सबको जय मसीह की। जैसे हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि पेड़ उसका फल, तो आज हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जो परमेश्वर के दास होते हैं वो क्या है, कैसे फल होते हैं और कैसे पेड़ होते हैं। इसके बारे में वचन हमें क्या सिखाता है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। तो यहाँ पर हमने वचन में सुना प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं कि जो संसार में भविष्यद्वक्ता क्या है, जो लोग अपने आप को भविष्यद्वक्ता कह रहे हैं, आज आप देखिए कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं और बहुत सी भविष्यवाणियाँ करते हैं जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है। उन भविष्यवाणियों को क्या है, वो अपने कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ, जबकि जो वो सब भविष्यवाणियाँ बाइबल में लिखी हुई है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो दंड की आज्ञा उन पर होगी ही होगी। क्योंकि जब आप कोई भी भविष्यवाणी करते हो तो वो आप अपनी ओर से नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको किसी भी प्राकृतिक शक्ति के बारे में या कोई योजना के बारे में आपको नहीं बताता, तो आप झूठी भविष्यवाणी मत कीजिए। इससे क्या है, परमेश्वर आपको दंड देगा। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान हो। वो क्या है, भेड़ों जैसे भेड़ क्या है, एक बहुत नरम और स्वभाव का जानवर होता है। वो वध होने के लिए चुपचाप रहता है। वैसे ही वो लोग क्या है, भेड़ों के समान तुम्हारे बीच में आ जाएंगे, लेकिन उनके कार्य क्या होंगे, भेड़ियों के समान। जैसे भेड़िए इंसान को फाड़ डालते हैं, जानवर को फाड़ डालते हैं, वैसे ही वह झूठे भविष्यद्वक्ता हैं जो कि प्रभु की कलीसिया में यूं ही घुस जाते हैं। आप देखिए कि बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जिनके पास क्या है, कुछ होता नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की बातों का उलट अर्थ लगाकर लोगों को बहका रहे हैं। तो उसका न्याय तो परमेश्वर ही करेगा। और वो हर समय कहते रहते हैं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। ऐसा करने से उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक क्या है, परमेश्वर के राज्य का वारिस ना होगा। क्योंकि उनके कार्य ऐसे नहीं है कि परमेश्वर के राज्य के वो वारिस हो जाएं। उन वारिस होने के लिए क्या है, परमेश्वर को उन्हें प्रसन्न करना होगा। जो परमेश्वर की सच्ची बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाना होगा। आज आप देखिए कि बहुत से प्रभु के ऐसे दास हैं जिनके पास भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि उनको परमेश्वर की ओर से क्या है, चंगाई देने का वादा करते हैं, जबकि वो प्रभु का दास किसी को भी चंगाई नहीं दे सकता। क्योंकि चंगाई देने का कार्य किसका है, परमेश्वर का है, उस दास का नहीं। परमेश्वर सबके जीवन को देता है, उसकी रक्षा करता है। और लोग क्या है, ये कहते रहते कि हम फलाने पास्टर के पास गए, उसने हमारे रोगों को चंगा कर दिया।
कोई इंसान किसी के रोगों को कैसे चंगा कर सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने ये कार्य किए थे। उन्होंने क्या किया था? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, जो सुन नहीं पाते थे उनको सुनने की शक्ति दी, जो बोल नहीं पाते थे उनको बोलने की शक्ति दी। और आप वचन में पढ़ते हैं कि उसने 4 दिन के मरे हुए इंसान लाजरस को जिंदा किया। उसने जैरस की बेटी जो मर चुकी थी उसे जिंदा किया। उसने विधवा औरत का जो इकलौता पुत्र था उसे अपने वचन के द्वारा क्या है जिंदा कर दिया। और प्रभु के पास जितने भी लोग आते थे क्या है वो सब चंगाई पाते थे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। तो परमेश्वर से सामर्थ्य निकलती है, इंसान से नहीं। परमेश्वर इंसानों को सिर्फ अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करता है। तो आप वचन को ध्यान से पढ़िए। जो भाई बहन पवित्र शास्त्र वचन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, जब आपका कोई भी भाई क्या है वचन सुनाता है तो उस वचन को आप परखिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या ये क्या है खुद सुना रहा है। क्योंकि बहुत से जो अन्य जाति के लोग उनके पास आते हैं उनको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको बाइबल के बारे में पता ही नहीं होता। जब तक आप उन्हें नहीं सिखाएंगे उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। वो लोग क्या है ऐसे ही परमेश्वर की उपासना करते हैं, बहुत से भजन गाते हैं, फिर क्या कहते हैं कि आओ ये बाजो ये आजो, ऐसे क्या झूठी भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा कोई भी झूठी भविष्यवाणी होगी तो परमेश्वर उस पर दंड की आज्ञा देगा ही देगा। तो उन दासों के लिए ये वचन है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आप साफ साफ बताया कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, उसके द्वारा ये कार्य होता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। तो वचन में आप पढ़िए कि जिसको परमेश्वर भविष्यद्वक्ता बनाता था वो बनते थे। लोग अपने आप को 4 महीने का कोर्स करके या साल 2 साल का बाइबल कॉलेज से स्टडी लेकर अपने आप को क्या भविष्यद्वक्ता खुद ही घोषित कर देते हैं। आपको भविष्यद्वक्ता खुद किसने घोषित किया है? अपने आप को आप बड़ाई मार रहे हैं, ये कैसा कार्य है? जब तक वचन में लिखा हुआ कि जब तक परमेश्वर की ओर से ना दिया जाए किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिल सकता। जब परमेश्वर आपको देगा तब आपको मिलेगा। सो परमेश्वर के वचन पर चलिए और सच्चाई लोगों को बताइए और सच में उनका जीवन बचाइए, उनको पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान देकर। वो सिर्फ इस वजह से ना आपके पास आए कि चलो हमारे रोग अच्छे हो जाते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाती है। ये सब दुनियावी बातों के लिए लोग क्या है आज क्या भागे फिरते हैं। वो ऐसे ही प्रभु के दासों के पास भागे चले जाते हैं और परमेश्वर के साथ तो वो चलते ही नहीं हैं। आप वचन में पढ़िए कि जो लोग ऐसे कार्य करते हैं उन्होंने कितने रूहें परमेश्वर के लिए बचाई है। क्या किसी प्रभु के दास ने ये कार्य किए हैं कि जो लाखों की भीड़ उनके पास आती है उनमें से किसी 100 इंसान के जीवन को भी बचाया है, या यूं ही झूठ का सहारा लेकर लोगों को अपने पीछे लगा रखा है? न्याय के दिन परमेश्वर आपको इस दंड देगा कि मैंने तो तुझे अपने कार्य करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेजा था और तू क्या कर रहा है। परमेश्वर की दंड की आज्ञा उस पर होगी जो दास प्रभु के ऐसा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए रूहों को बचाइए, उनके विश्वास को बढ़ाइए। ये नहीं कि वो परमेश्वर के पास सिर्फ चंगाई प्राप्त करें और फिर से वैसे ही पीछे बैक स्लाइड होकर
वही कार्य करे जो वो कार्य पहले करते थे। तो क्या है, इससे परमेश्वर को दुख होता है। तो परमेश्वर को महिमा आप दीजिए। चाहे वचन में लिखा हुआ है कि अगर आप धरती पर रहते हुए एक जन को भी परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं, उसकी रूह को, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत आशीष देगा। तो आपको क्या है, परमेश्वर के लिए रूहें तैयार करनी है, उसके राज्य के लिए इंसान को नेक बनाना है, ना कि वचन में मिलावट करके उनके जीवन को और बिगाड़ देना है। तो ये बहुत सख्त वचन था जो बहुत से लोगों को, प्रभु के दासों को बुरा भी लगेगा, लेकिन क्या है, परमेश्वर जो सच्चाई है, बाइबल जो पवित्र शास्त्र सच्चा है, ताया हुआ है, उसके वचन क्या है, कड़वे ही हैं। जैसे डॉक्टर की कड़वी दवाई से इंसान ठीक हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन जो कड़वे होते हैं, उसे खाने से हम क्या ठीक हो जाएंगे, हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर के वचन को फैलाइए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर इस वचन को बढ़ाए। प्रभु सबको बहुत सी बरकत और आशीष से नवाजे। सबको जय मसीह।